क्या बात है? सर, एक आदमी को दिल का दौरा पड़ गया है, एम्बुलेंस के लिए कह दिया गया है। अंदर है? जी। अच्छा खासा खाना खा रहा था, अचानक क्या हो गया? क्या बता? क्या हुआ? क्या हुआ? का दौरा पड़ा। ये आदमी खाना खा रहा था ना, क्या हो गया? क्या करते हो साहब? आदमी मर जाएगा। अरे अरे अरे, चुप रहो। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करना। तुम लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। खाना तो खा लेते हो लेकिन जेब में पैसे देने को नहीं होते, इसलिए ये सब नाटक करते हो। साहब मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसी हरकत की तो खाया पिया बाहर निकाल दूंगा, समझे? ले जाओ सर, बंद कर। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज नेशनल शू कंपनी की जो जगह है, जो नाम, जो इज्जत बनी है, उसकी बुनियाद सिर्फ आप लोगों का पैसा ही नहीं है, मेरे उसूल भी उसमें शामिल है। आप लोगों का काम कंपनी की पॉलिसी बनाना है, लेकिन कंपनी को चलाना मेरा काम है। यही तो हम अर्ज करने आए, आप सुनते ही नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? सिर्फ इतना कि आप ग्राहकों का ज्यादा ख्याल रखते हैं। ग्राहकों का ख्याल रखिए, लेकिन कुछ हमारा ख्याल भी तो रखिए। माने? जो जूता आप बनाते हैं वो फटता ही नहीं, ये तो ज्यादती है ना आपकी। सालों तक ना फटने वाला जूता इश्तेहार के लिए तो ठीक है हरिदास, लेकिन धंधे के लिए चौपट। एक तो जूता महंगा, इसलिए सेल कम, फिर फटता नहीं, सेल और कम। और कुछ कहना है आप? 100 बात की एक बात यह है हरिदास कि आप इस कंपनी में इस तरह का जूता बनाइए कि जो देखने में तो खूबसूरत दिखे, चमक धमक रखे, नए फैशन नए डिजाइन का हो, चलने में हल्के फुल्के हो, लेकिन कुछ ही दिनों में दांत दिखा दे, है ना? इसे आप जूता कहते हैं? आपकी ये चमक धमक जो पानी की 4 बूंदों से उठ जाए, ये फैशन पहनने से पाव जम कर न बैठे, चलने से छाले पड़ जाए, ये चमड़ा न बराबर पकाया गया है न रंगा गया है, और ये सोल, इसमें पुट्ठा लगा हुआ है। इस तरह के जूते आप इस कंपनी में बेचना चाहते हैं? जेंटलमैन, आई लव मेकिंग शूज। शूज आर माई लाइफ। और ये कंपनी, इसकी प्रेस्टीज के लिए मैंने खून पसीना बहाया है। आपकी खुदगर्जी, आपके मुनाफे के लिए मैं इसका सौदा नहीं कर सकता। ये देखते हैं आप, जब मैं कारीगर था, अपने हाथों से काम करता था, उस वक्त भी जो आदमी मेरा जूता पहनता था आज भी मुझे याद करता है। सॉरी जेंटलमैन, मैं अपने ग्राहकों को कभी भी किसी भी कीमत पर धोखा नहीं दे सकता, और यह मेरा आखिरी फैसला है। यह फैसला हरिदास चौधरी आपको बहुत भारी पड़ेगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? कुछ भी समझो, अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो हम कंपनी के ज्यादा से ज्यादा शेयर्स अपने कब्जे में करके नेशनल शू कंपनी का पूरा अख्तियार अपने हाथ में ले लेंगे। उसके लिए आपको जल्दी काम शुरू कर देना चाहिए। अनिल, अपने मेहमानों को दरवाजे तक छोड़ने नहीं जाओगे? कोई जरूरत नहीं, हम रास्ता जानते हैं, बाहर जाने का भी और अंदर आने का भी। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैंने उन लोगों से झगड़ा मोल लेकर अच्छा नहीं किया? अनिल, इस दुनिया में हर चीज का सौदा हो सकता है, लेकिन उसूलों का नहीं, कैरेक्टर का नहीं। सर, कुछ भी हो, ये लोग कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, आपके लिए जरूर कोई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। नहीं कर सकते, उसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है। क्या मतलब? दिल्ली के एक बिजनेस हाउस के पास नेशनल शूज के काफी से ज्यादा शेयर्स हैं, और वो बेचने के लिए रजामंद भी हैं। मैंने उन्हें खरीदने का फैसला कर लिया है। जब वो शेयर्स मेरे हाथ आ जाएंगे, इस कुर्सी से मुझे कोई नहीं हटा सकता। कल सुबह पहली फ्लाइट से तुम दिल्ली जाओ और वो डील क्लोज कर दो। लेकिन उसके लिए तो काफी पैसों की जरूरत होगी सर। 20 लाख। यह रकम मैंने कंपनी से कर्ज ले ली है, लेकिन यह बात सिवा तुम्हारे और किसी को पता नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं सर। हेलो, यस, जस्ट अ मोमेंट। सर, आपकी बहन गीता। हेलो गीता। यस। ओह माय गॉड। अच्छा, तुम संभालो, मैं अभी आता हूं। अनिल, मैं यहां क्या कर रहा हूं? क्यों सर, क्या हुआ?
अरे भाई आज मेरी शादी की सालगिरह है और मैं ऑफिस में क्या कर रहा हूँ। अच्छा मैं चला। और देखो तुम भी चले आना शाम को, वो चेक ले जाना। जी। बाय बाय। भाभी भैया आ गए। पेड़े बाटू भैया। क्यों? आखिर आप आ ही गए। ये सब क्या है? खाने का कष्ट करेंगे? चलो अंदर चलो, बताता हूँ। देखो गीता, अपने भैया की बातें ध्यान से सुनो, बहुत काम आएगी। ओके ओके 1 मिनट। लेट मी गेट रेडी फॉर ध्यान ज्ञान। अच्छा तो सुनो, घर को अगर शांति से चलाना है तो पति को चाहिए कि पत्नी को खुश रखे, यानी एक आध भेंट मौके 2 मौके पे चढ़ा दिया करें। हाँ, उसके बहुत से गुनाह माफ हो जाएंगे। अच्छा। हाँ। और पत्नी बेचारी, पति को खुश रखने के लिए क्या करे? है कोई फॉर्मूला आपके पास? इसके लिए आपको किसी पत्नी को कंसल्ट करना पड़ेगा। अच्छा भैया, क्या ये सारे तोहफे भाभी के लिए हैं? और हम जो सुबह से लाइन में खड़े हैं, उसका क्या होगा? शांति शांति, अभी बताता हूँ। पापा गुड्डू। पापा, क्या ये सब मेरे लिए? सब नहीं बेटे, आपको मैकेनिक चाहिए था ना, ये आपका मैकेनिक। पापा जरा नीचे झुकिए। पापा बंसी के लिए कुछ नहीं लाए? ये कैसे हो सकता है? अगर आपको अपना दोस्त याद है तो हम कैसे भूल सकते हैं? बंसी, ये मिस्टर बंसी के लिए ट्रेन। थैंक यू पापा। चल बंसी बाहर खेलते हैं। साहब। क्या है सीताराम? साहब, एक नौकर के बिन मां के बेटे को आप इतना लाड़ प्यार करते हैं, इसका बदला मैं कभी चुका नहीं सकता। पिछले जन्म में जरूर ऐसे कर्म किए होंगे हमने, जो आप जैसा मालिक और मेम साहब जैसे मालकिन हमें मिले हैं। फिर शुरू हो गए। मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि तुम इस घर के आदमी हो। अगर गुड्डू हमारा बेटा है तो बंसी हमारा बच्चा है, और फिर गुड्डू भी तो बंसी को अपना भाई, अपना दोस्त समझता है। आइंदा इस बारे में मैं तुमसे एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता, समझे? जी साहब। जाओ। ओ मेम साहब, आपने तो हमें फोन करके बुला लिया और हम भी सर के बल चले आए। अब तो मेहमानों के आने का वक्त भी हो गया और आपकी भाभी नाम की चीज कहीं नजर ही नहीं आ रही। आप तैयार भी होंगे? तैयार? आई एम नॉट ओनली रेडी, एवर रेडी। भैया, आप अपनी सूरत तो नहीं बदल सकते, कम से कम कपड़े तो बदल लीजिए। क्यों? अच्छे खासे तो हैं। भैया बदल लीजिए, चमड़े की बू आ रही है। भैया जरा ऊपर जाकर देखिए, भाभी इतनी खूबसूरत लग रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा उनके सेक्रेटरी लगेंगे। तुम्हारी भाभी खूबसूरत? हाँ। नामुमकिन, इम्पॉसिबल। वाओ, कोई अजनबी औरत मेरे बेडरूम में श्रृंगार कर रही है। वो आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कहीं मैं कोई गुस्ताखी न कर बैठूं। ख्याल रहे, मेरा पति बहुत शकी है, कहीं मेरी जान ना ले ले। वो तो बेचारा तुम्हारे प्यार में अंधा हो चुका है। उसकी बस यही तमन्ना है कि वो हमेशा तुम्हारे कदमों में रहे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी जगह आपके कदमों में है। अगर मैंने तुम्हें ना पाया होता तो सब कुछ पाकर भी मेरी जिंदगी बेमानी होती। तभी तो आप दिन रात काम में मस्त रहते हैं। ये जिंदगी की कठिन राहें तुम्हारे सहारे ही तो काट सका हूं, इस ख्याल से कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल करने के काबिल हो जाता हूं। यकीन है ना तुम्हें इस पर?